तो क्रिप्टो का शो की हम कर रहे हैं शुरुआत, और ये बैंड्स हम सब हटा देते हैं। अब इक्विटी मार्केट्स के जो भी आपको स्क्रीन पे बैंड्स वगैरह सब दिख रहे होंगे, और कल का जो एक्सपीरियंस था सुनील जी के साथ वो बहुत ही शानदार था, और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमको समय ज़्यादा देना। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना भी, और सुनील जी आज मेरे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप कल का जो सेशन था ना हमारा लर्निंग और अर्निंग वाला, वो बहुत ज़बरदस्त था। और कल के ही शो के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली फ़ोन करके मैसेज करके बोला कि आप सुनील जी को ना कम से कम 2 से 3 दिन तो हफ्ते में ज़रूर रखिएगा। अब उनसे हमको बहुत अच्छे क्लियर थॉट मिल रहे हैं, और एक्चुअली वो बात बोल रहे हैं जो ट्रेडर सुनना चाह रहा है, जो ट्रेडर्स को चाहिए, है ना। तो कई बार होता है ना कि आप ज्ञानवर्धक चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर काम की चीज़ 20% होती है, 30% हमारे काम की जो हमको सूट कर रही होती है। तो कुछ आपका जो रेशियो है ये बहुत अच्छा है। आप कल जितनी भी बात हम पूछ रहे थे, आप बता रहे थे, ये सारे काम की है। तो क्रिप्टोस के अंदर जिस जिसका भी इंटरेस्ट है वो जरूर यहाँ पे आइडिया ले सकता है सुनील जी के साथ। सुनील जी, कल हमने जब चर्चा कर रहे थे हम बीटीसी की कर रहे थे, आज कुछ और एडिशन आप बीटीसी के बारे में बताना चाहते हो? कल हमने कुछ पर्टिकुलर एक दो और हमने चार्ट्स वगैरह चेकआउट किए थे, राइट, जिनका हमें थोड़ा नजर में रखना है जिनको। बाकी ये तो हमें समझ में आ ही गया था कि इस समय बिटकॉइन, ये तो हम नहीं कहेंगे कि बियर मार्केट में है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस समय एक्सटेंसिव जो वेल हम लोग बात करते हैं, वेल मूवमेंट की, राइट, वो हो रहा है, राइट। तो ये वो टाइम है जहां पर वेल्स जो हैं, बड़े बड़े जो अकाउंट होल्डर्स हैं, बिटकॉइन होल्डर्स हैं, वो बेसिकली इस समय क्या कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशंस ले रहे हैं इस समय, राइट। और डेफिनेटली बिटकॉइन में इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी मार्केट में। एक रेंज बिटकॉइन ने प्राइस की ली थी, एक 42,000 से लेकर के नीचे 30 तक की, राइट। वो अभी भी बरकरार है। कल हमने देखा कि एक अच्छा जंप हुआ है, राइट, और वो जंप एक्चुअली में अच्छा था, काफी वॉल्यूम भी आया था उस जंप के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग डेली पर जाएंगे थोड़ा, तो जैसे मैंने कल कहा था कि बिटकॉइन में अभी भी श्योर नहीं हूं कि एकदम ऊपर जाएगा, तो कल का जो डेली था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो अगर आप लोग नोटिस करें तो काफी ऊपर जंप आया, लेकिन फिर भी वो येलो में या फिर ग्रीन लाइट हमें नहीं दे पाया, ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाया वो हमें, राइट। वो रेड में ही क्लोज हुआ डेली। दैट मीन्स कल का दिन भी 2 बुल्स ने जंप लिया, लेकिन था किसका? बियर्स का ही था। ये बड़ी नॉर्मल स्ट्रेटेजीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी, जिनको लेकर के हमें कॉशियस रहना चाहिए। यही डेली अगर मान के चलिए ग्रीन पे खत्म हुआ होता, ग्रीन पे क्लोज हुआ होता, तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पर कोई लॉन्ग पोजीशन, इस तरीके की पोजीशन लेने के बारे में सोचता। लेकिन अभी भी मार्केट श्योर 100% नहीं है। जो लोग नए हैं, जो नई एंट्रीज ले रहे हैं, जिन लोगों ने अभी अभी बिटकॉइन के बारे में पढ़ना लिखना शुरू किया है, उनको मैं ये बोलूंगा कि आप लोग वेट करें। बिटकॉइन को जो अपर रेंज है उसकी अभी जो उसने बनाई हुई है इस चैनल में 42,000 के अराउंड, उसको क्रॉस करने दीजिए। उससे पहले एंट्री मेरे ओपिनियन में सही नहीं है। ठीक है सर, हमने कल भी आपके साथ जो डिस्कस किया था कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसा ला सकते हैं बिटकॉइन के अंदर टिल 23,000 तक। आप 23,000 तक इसके अंदर पैसा लगाइएगा। ये बीटीसी के चार्ट आपके। सर मेरे को ना इसमें से एक चीज आपसे पता करनी थी, ये आप इसलिए भी कह रहे हैं कि हम सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, आप इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमने अभी चैनल ब्रेक नहीं किया, आप इसलिए भी ये कह रहे हैं कि अभी कैंडल्स थोड़ी छोटी में इंडिसाइसिव कैंडल्स नहीं बन रही हैं, यानी कि जो एनगल्फिंग कैंडल्स जिसको हम कहते हैं कि हाँ पुरानी रेड कैंडल्स को बड़ी कैंडल्स खा जाती हैं, ये आप सारे रीजन यही गिनवा रहे हैं? इसके अलावा कुछ आप और नोटिस भी कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड ऐसा हो रहा है कि इंस्टेबिलिटी आई है? सिर्फ ये तो भारत का नहीं है, तो यूएसडी के अंदर है, तो वर्ल्ड वाइड जो मार्केट के अंदर थोड़ा इंस्टेबिलिटी है, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर, जैसे आपको पता है कि मैं एक कॉइनगेप करके जो पोर्टल है पूरा का पूरा क्रिप्टो न्यूज और ब्लॉकचेन का राउंड, राइट, वहां पर मैं चीफ ट्रेडर भी हूँ। तो वहां से दिन भर हमें काफी अपडेट्स और न्यूज मिलती रहती है कि ग्लोबल ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, बिटकॉइन को लोग क्यों फेवर कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों अभी एकदम ये बियर सेशन आ गया अपने पास, राइट। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस समय एक ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स भी काफी चेंज हो रहे हैं। यू नो, एक हमने 1.5-2 साल पहले हम सुन रहे थे कि अच्छा खासा ट्रेड वॉर चल रहा था ट्रम्प के टाइम पर, यूएस के बीच में और चाइना के बीच में। वहां कहीं बिटकॉइन ने बीच में एक अपनी पोजीशन बनानी शुरू की थी, राइट, क्योंकि लोग सर्टेन रहना चाहते थे। एवरीबॉडी वांट्स हमारे पास एक सेफ हेवन आए। फिर हमने एक नैरेटिव सुना गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में, राइट, कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की, डिजिटल युआन करके, राइट, जिसको कि वो बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। और इस समय जिसको वो टारगेट कर रहे हैं वो दो करेंसीज डॉलर है और बिटकॉइन है।
इसलिए जो ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हैं बिटकॉइन को लेकर के। एक तो पहला इन्वायरमेंटल कंसर्न आ गया, जिसके बारे में हम सभी लोग बेताबी से वेट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आए मार्केट में, कुछ ऐसा है जिससे कि हम लोगों को ये पता चले, कुछ इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट आना शुरू हो कि हाँ, ये इन्वायरमेंटल कंसर्न को दूर करने के लिए बिटकॉइन में ये एक नया अपडेट आ गया हमारे पास। हम लोग वेट कर रहे हैं कि माइनर्स के एंड से हमें कुछ पॉजिटिव इंक्लिनेशन मिले, जो कि मिल गया है। जैसे मैं कल का ही अपडेट आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि माइनर्स ने अभी सेल करना शुरू नहीं किया है बिटकॉइन। ओके, जो बिटकॉइन के माइनर्स में क्यों बोल रहा हूं, लोगों को ये समझना होगा, हमारे व्यूअर्स को, कि माइनर्स वो लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है, क्योंकि वो लोग बेसिकली इनकी इनकम हर चीज उनको यहीं से मिलते हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह। तो माइनर्स ने अभी भी सेल करना बिटकॉइन को शुरू नहीं किया है, और ये इस बात का बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि डेफिनेटली एक बाइंग जोन है जो चल रहा है अभी, ना कि एक सेलिंग जोन। ठीक है, डन। अभी भी वाइल्ड जोन का हिस्सा है, और आप ये कह रहे हैं कि अभी करंटली एकदम से इंडेक्स के अंदर ना आया जाए। 23,000 तक अपने माइंड को और अपनी बैलेंस शीट्स को दोनों को प्रिपेयर करके रखो कि भाई 23,000 अगर आ जाता है तो मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, 23,000 आ जाता है तो मेरा फाइनेंशियल डिस्टर्ब नहीं होगा, और मैं इस 23,000 तक अपने आप को मान के चलता हूं कि भाई मेरे को अंदर आना है। रही बात माइनर्स की, जैसे सर आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, काफी हद तक आप ब्लॉकचेन के सिस्टम के अंदर आएंगे तो वही ऑपरेटर माइनर हो जाएगा, जो किसी भी कॉइन को किसी भी क्वांटिटी तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है ना। ऑल्दो ये सब डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है, जैसे इक्विटीज के अंदर भी डिमांड सप्लाई होती है, न्यूज होता है, सब कुछ वैसे ही है, बट इसमें ऑपरेटर वाला जो रोल है वो काफी हद तक माइनर्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन के अंदर जो माइनर्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहे जाते हैं। सर क्योंकि मैं इन सभी कॉइन्स पे आ रहा हूं और सभी धीरे धीरे करके हम बीटीसी के बारे में मोटा मोटी रफ आइडिया ले चुके हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास आज की डेट में 1 लाख है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं आज बीटीसी के अंदर अपना कितना प्रपोर्शनेट हिस्सा दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास आने वाले दिनों में हम आपके साथ कई और कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि डॉजी करेंगे, इथेरियम करेंगे, कुछ और ऑल्ट कॉइन्स भी करेंगे। तो अभी आप मान के रखिए मेरे पास 1 लाख है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं कितना परसेंटेज अपना हिस्सा इस समय बीटीसी को एलोकेट कर दूं? देखिए, बिटकॉइन मार्केट गवर्न करता है अभी, राइट। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आप ये मान के चलिए मार्केट भी राइज करेगा। बिटकॉइन अगर नीचे आया तो ये मान के आप चलिए कि बहुत ही रेयर और केसेस होंगे जहां पर बाकी ऑल्ट कॉइन सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। ओके, बिटकॉइन को आप मिनिमम 50 to 60% के बीच में रखिए, है ना। आप 50% हमेशा आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होना ही है। रीजन ये है कि बिटकॉइन आपका हेज भी है और बिटकॉइन आपका शॉर्ट भी है, एक रिस्की शॉर्ट भी है। अच्छा, जैसे हम कल कह रहे थे आपका दोस्त भी आपका दुश्मन भी है। जी हाँ, कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि जब सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे जा रहे होंगे तो बिटकॉइन ही आपको वहां पर तो बिटकॉइन को रखिए। बाकी उसके बाद जो टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं आपको जहां पर रिस्क और स्टेबिलिटी का थोड़ा सा हम बैलेंस लेके चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर आप बिल्कुल इथेरियम को रख सकते हैं, है ना। आपके पास लाइट कॉइन है। ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो आपको प्रॉफिट भी श्योर दे रही हैं। आप अगर देखेंगे इनका ईयर टू एंड का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कि ये करेंसीज ऑलरेडी बहुत हाई परसेंटेज ऑफ गेन्स दे चुकी है ना। ठीक है सर, मैं ध्यान में रखना है एक पॉइंट आपको और ध्यान में, ये देखिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो ट्रेडर्स, जो जाने माने ट्रेडर्स हैं जिनको ट्रेडिंग अच्छे से आती है, शायद उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो ये, राइट। बिकॉज उन्हें टेक्निकल्स देखना बहुत अच्छे से आते हैं, वो ये देख लेते हैं कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां हमें सेल करना है, कहां नहीं करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं वो लोग, राइट। बट जो ऐसे लोग हैं जो फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत एक छोटे से अमाउंट से ट्राई आउट करना चाहते हैं, ये जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए। जैसे आप लोग एक काम और छोटा सा कर सकते हैं, आप हमेशा जब भी आपको ये देखना हो कि कोई कॉइन कैसा करने वाला है, तो आप बिटकॉइन की हिस्ट्री में थोड़ा सा झांक लिया कीजिए। आप ये देखिए कि लास्ट टाइम का जो 2017 का बुल रन था, उस समय क्रिप्टो करेंसीज ने कैसे बिहेव किया। तो जो आप ये बड़े बड़े एस्टिमेशंस देखते हैं बिटकॉइन के बारे में, प्रेडिक्शंस देखते हैं आप लोग, 200,000 $200K तक पहुंच जाएगा, या फिर $250K तक पहुंच जाएगा साल के एंड तक, राइट। ये सारे के सारे एस्टिमेशंस उन्हीं चीजों से निकल के आते हैं। ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम के बुल रन में अगर आप देखें तो बिटकॉइन आपका
2017 के एंड में ऑलमोस्ट 19,000 से 20,000 के बीच में आया था, राइट। और जब बिटकॉइन नीचे जाना शुरू हुआ था तो उसके बाद इथेरियम और ये कॉइन्स भी फिर ऊपर आना शुरू हुए थे, राइट। ये भी अपने ऑल टाइम हाई तक गए थे, 1400 से लेकर के 1300 तक, राइट। ठीक है। तो आपको पुरानी पास्ट की हिस्ट्री से भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज अभी कहां पर है। ठीक है सर, फिर हम एक बार जरा बीटीसी की समरी कर देते हैं। बिटकॉइन पे 50% की होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी पोर्टफोलियोज के अंदर। आप इसको ओके कर रहे हैं? नहीं, ये तो आपका क्रिप्टो का पोर्टफोलियो उसके लिए। हाँ, क्रिप्टो का ऑफ कोर्स क्रिप्टो का ही 50% आपकी होल्डिंग बीटीसी रहे, क्योंकि हेज भी है, ग्रोथ भी है, दोनों इसके अंदर है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, ठीक है। दूसरा, आपको ये बात मान के चलना है, जो टर्बुलेंस है, दिक्कतें हैं, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है बीटीसी के अंदर ये फॉल की, ठीक है। बीटीसी नो डाउट एक जंक्शन क्रिएट कर रहा है जहां पे स्टेबिलिटी आ रही है, बट ये 23,000 तक का भी हो सकता है रेंज। तो आप दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये मान के चलिए कि मेरे को बीटीसी लेना है 23,000 तक। ये आपने इसका कैटलॉग बना लीजिए पूरा बीटीसी का, और नीचे से हम ऑडिट कर देंगे, ऑडिट बाय सुनील सर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि आपको फिक्स रहेगा, और आपको कि सुनील जी तुम्हारे साथ अब रहेंगे ही, तो जब भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इनसे फटाक से पूछ भी सकते हैं कि सर आप उस दिन कहते कि 23,000 तक आएगा, अब ये 40,000 हो गया, 45,000 हो गया, हमने थोड़ा ही माल लिया था कि प्रॉफिट बुक कर लें। तो फिर आपके क्वेश्चंस तब बनेंगे। तो आप पहले अच्छे से समझ लो आप, है ना। 50,000 का 50% आपका पोर्टफोलियो होल्डिंग होनी चाहिए बीटीसी में। 23,000 तक आपको बीटीसी लेके रखना है। इसके अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में लेना है, 1, 2, 3। जो पैसा लगाना चाहते हो सारा कंफर्टेबल पैसा होना चाहिए। और इस चीज को भूल जाओ कि आप एक ट्रेडर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो पहले ट्रेडर वाली सारी पढ़ाई पढ़ लो, टेक्निकल्स भी सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लो, एवरेजिंग करना भी सीख लो। जो माइंडसेट है वो आपको ये रखना है कि अगर आप ट्रेडर नहीं है तो आपको एक ट्रेडर वाले प्रॉफिट्स को चेज नहीं करना है। यस, एक ट्रेडर अगर 23,000 पे एंट्री ले रहा है और आपकी एंट्री 25 से 26 पे 27 पे आती है, आप खुश रहिए उसमें। रीजन बीइंग आप उनके प्रॉफिट्स को मैच नहीं कर सकते, ना ही आप उनके रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को ऐड कर पाएंगे। तो आपको हमेशा थोड़ा सा सेफ जोन में रहना है अपने आप, ठीक है। और अगर आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर आप सुने तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि लेट से अगर आप एंट्री आप तब लीजिए जब आपको दिख गया कि हाँ ट्रेंड फाइनली ऊपर जाने लगा। ये ठीक है, ये पॉइंट ज्यादा मेरे को लग रहा है, तो ज्यादा वेटेज वाला है, क्योंकि ये गेम ना सारा इमोशंस का गेम है। पैसे का गेम तो है, पैसे का गेम तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो जाएगा, लेकिन इमोशंस के लिए कौन सी मैनेजमेंट लाओगे, वो तो आपके अंदर ही रहती है ना। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये माइंडसेट वाला एग्जांपल जो सर ने दिया ना, मेरे को लग रहा है यूनिवर्सल है, ये सिर्फ क्रिप्टोस पे नहीं लगेगा, ये इक्विटीज पे भी आप लगवा सकते हो कि आप चेज मत करो किसी दूसरे को, क्योंकि उसका पैसा, उसकी स्ट्रेटजी, उसका माइंडसेट वो बिल्कुल अलग है, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो तीन बातें आप याद रखिएगा। फर्स्ट, 50% बीटीसी की होल्डिंग, 23,000 तक बीटीसी आ सकता है। इंस्टॉलमेंट में बीटीसी को लेना है। माइंडसेट अपना चेंज करना है। पहले खुद से पहचान जाओ कि मैं ट्रेडर हूं कि मैं इन्वेस्टर हूं। अगर आपको सारी चीजें नहीं आती, समय नहीं दे सकते, तो आप इन्वेस्टर हो। अगर आप 24 घंटे बैठ सकते हो, पैसा है, रिस्क मैनेजमेंट है, टर्मिनल है, सब कुछ कर सकते हो, फिर आप ट्रेडर की कैटेगरी में आओ। फिर आपके लिए वो सब लेवल, सब कुछ, सारी तकनीकी, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक, ये मोटा मोटी 3-4 पॉइंट है जो बीटीसी में आप क्लियर कर सकते हो। सर मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा। आज हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है, सीए उत्कर्ष मेहता जी हैं, वो कह रहे हैं कि विच प्लेटफॉर्म इज रिलायबल टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। ये उन्होंने लिख के भेजा है, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। विच प्लेटफॉर्म इज रिलायबल टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि हुआ क्या ना सर, इस जब एक फॉल आया ना बहुत जोर से, तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार कुछ प्लेटफॉर्म्स ने हेज बंद कर दिया, कईयों ने मार्जिन्स की लिमिट बढ़ा दी, कईयों ने लिवरेजेस घटा दिए। तो दिक्कत सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि सिस्टम को भी मैनेज करना होता है उन कंपनीज को द्वारा। तो ये एक प्लेटफॉर्म पूछना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी इशू नहीं है रेगुलेशंस का, तो आप प्लेटफॉर्म भी बता सकते हैं। अगर कोई इशू है रेगुलेशंस का, तो इसको हम पास ऑन भी कर सकते हैं। प्राइवेटली मेरे को बता दीजिएगा, हम इनको प्राइवेटली बता देंगे। फिर नहीं, कोई समस्या नहीं इसमें रेगुलेशंस का। ऐसा ये तो देखिए अब जानी पहचानी बात है। अगर कोई आज की डेट में इंडिया में टॉप इन्वेस्टर बोले कि वो बिटकॉइन होल्ड नहीं कर रहा है, राइट, तो वो हमें भी पता है कि ये सच बात नहीं है, राइट। आई मीन बिटकॉइन ने जो गेन्स दी हैं वो किसी ने, आई मीन इट दे कांट बी जस्ट इग्नोर्ड, राइट। यस, बाकी इनके क्वेश्चन की बात मैंने भी वो देखे जो कुछ इंसिडेंट्स हुए, राइट, जहां पर कुछ पर्टिकुलर इंडियन एक्सचेंजेस ने बेसिकली जो जब प्रॉफिट मेकिंग का टाइम था उस समय वो एक्सचेंजेस ही बंद हो गया, फिर उन्होंने हॉल्ट कर दिया ट्रेडिंग वगैरह को, राइट।
देखिए आपको ऐसे एक्सचेंजेस पर जाना है उत्कर्ष जी जो बेसिकली जिन पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है ना, जिनके पास पीछे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत साउंड है। और ये कुछ एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस है आपका, राइट, जैसे या फिर आपका बाइनेंस ले लीजिए आप, है ना, जो कि डोमिनेटली हर कोई और एक बाइनेंस, दो मैं सर ये लिखता भी जाऊंगा ना ताकि इनको भी याद रहे और इनके बहाने जाएंगे तो वो आपका प्रॉपर केवाईसी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, राइट। वो भी आपकी केवाईसी लेते हैं, आप भी अपनी तरीके से केवाईसी दीजिए, सारी डिटेल्स शेयर कीजिए उनके साथ, है ना। आईटीआर हमें बताई जाए, हमें ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई दिया कि भाई आपको अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स वो करके रखनी है, डिस्क्लोज करके रखनी हुई है, राइट। वो भी आप कीजिए टाइम पर, जैसा गवर्नमेंट बोल रही है आप फॉलो करते जाइए। तो बाइनेंस, कॉइनबेस, ये जो एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं, जिनके पास रेपुटेशन है, अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो तुरंत उनके बारे में एक न्यूज और एक मीडिया में कवरेज होगा, राइट। ये पार्ट पहला है। सेकंड पार्ट ये ध्यान में रखिए आप कि आपको ट्रेडिंग करनी है कि होल्ड करके रखना है। अगर लेट से आपने आज 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया और आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो एक्सचेंजेस पर मत रखिए उसको। एक्सचेंज पर सिर्फ तभी रखिए जब आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं, अदरवाइज आप किसी प्रॉपर सॉलिड वॉलेट में रख लीजिए उसे। अच्छा सर, ये वॉलेट वाली बात को ना थोड़ा आप और अच्छे से बताइए। ये वॉलेट जो जैसे हम जिस कंपनीज के साथ हम अपना अकाउंट खोल के रखते हैं तो वो हमको हमें वॉलेट फैसिलिटीज भी देती हैं टिपिकली, कि आप वॉलेट फैसिलिटीज आपके पास है, तो उस वॉलेट के अंदर हम कैश भी और कॉइन्स भी दोनों रख सकते हैं कि खाली कैश रखने का प्रोविजनिंग होती है? आप वहां पर सिर्फ क्रिप्टो रख सकते हैं अपना, है ना, आपकी जो क्रिप्टो कॉइन्स और कैश दोनों रख सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ क्रिप्टो कॉइन्स रख पाएंगे वहां पर, है ना। अच्छा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसडीटी को भी ले लूं, जो कि बेसिकली यूएसडी का क्रिप्टो कजिन मान लीजिए आप उसे, है ना, समझने के लिए, तो वो भी आप होल्ड करके रखेंगे तो क्रिप्टो कॉइन्स की कैटेगरी में ही आएगा। आप कैश नहीं रख सकते इन वॉलेट्स में, लेकिन आप इनमें अपने क्रिप्टो को सिक्योर रख सकते हैं। अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की है, चांस बहुत रेयर है कि वो हैक हो जाएगा। लेकिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के साथ समस्या क्या है कि वो सेंट्रलाइज्ड है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, ठीक है, डन। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वॉलेट के अंदर अपने कॉइन्स को हम शिफ्ट कर जाएं तब कोई वैसी दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इसके अंदर पोर्टेबिलिटी करना है तो वॉलेट में रखिए उनको, वॉलेट भी। अच्छा सर, इसके अंदर पोर्टेबिलिटी भी होती है कि से अगर मान लें मैंने कॉइनबेस का अकाउंट खुलवाया था पहले, उनके साथ जुड़ा था और किसी वजह से मैं कॉइनबेस के साथ अब नहीं जाना चाहता, मैं बाइनेंस के साथ आना चाहता हूँ या कहीं और आना चाहता हूँ, तो अपने कॉइन्स शिफ्ट करवा सकता हूँ जैसे हम शेयर्स को ट्रांसफर करवा लेते हैं, है ना? वो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप जैसे किसी एक्सचेंज पर अगर डिपॉजिट करेंगे अपने कॉइन्स को, वो आपको विथड्रॉ करने की फैसिलिटी भी देते हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको आपने लेट से अगर अपना अकाउंट बाइनेंस पर बना जी, ठीक है, जैसे सर एक बार वापस से कनेक्ट हो जाएंगे फिर सर को हम करते हैं कनेक्ट एंड फिर उनसे हम जरा करेंगे बातचीत, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी जो सर ने भी 3-4 बातें बताई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पहली इंटरेस्टिंग बात तो इन्होंने बताई है कि एक तो कॉइनबेस और बाइनेंस ये हम ना लिख देते हैं आपके लिए कि दीज आर द 2 गुड प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपको ट्रेड करना हो। फर्स्ट होगा कॉइनबेस, सेकंड होगा बाइनेंस। हालांकि आप चाहें तो कॉइन DCX पे भी जा सकते हैं और कॉइन DCX से हमने, क्योंकि उनका मैंने प्लेटफॉर्म खुद से देखा हुआ है तो अपने निजी एक्सपीरियंस के बेसिस बता सकता हूँ कि कॉइन DCX इस मामले में ठीक है। ये 3 आप रख लीजिएगा, कॉइनबेस, बाइनेंस एंड कॉइन DCX। ये हम जरा नोटिस करवाते बकायदा नीचे लिख देते हैं आपके लिए, है ना, तो ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो सर ने भी क्लियर किया वो था कि अपने कॉइन्स को वॉलेट में रखो जो रखने की जगह, और आप यहाँ से चाहें तो एक बार हम शिफ्ट वगैरह भी जैसे हम करना चाहें तो एक शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चंस में और मिले हैं, एक तो बिट BNS क्या ये ठीक है और दूसरा डोजी कॉइन क्या होता है। आप दोनों के मैं जवाब अभी दे दूंगा, डोजी कॉइन और बिट BNS के। इनफैक्ट सर मेरे साथ कनेक्ट हो गए। तो कॉइनबेस, बाइनेंस वॉलेट के अंदर आपको रखना है, 50% बिटकॉइन होना चाहिए, 23,000 तक आ सकता है, 3 इंस्टॉलमेंट, माइंडसेट, ये सारी चीजें ना लर्निंग की है। लिख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब का ये पूरा का पूरा वीडियो सेव करके रख लीजिए अपने पास। और इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस और है जो मैं शेयर कर सकता हूँ और जो नए लोगों को बहुत हेल्प करेगा। वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि आप लेट से अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, है ना, हाँ, तो आप 20,000 बचा के रखिए, कैश में रखें। आप 20,000 कैश में रखिए। उसका रीजन ये है कि क्रिप्टो है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि बीच में कभी कभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया आती है।
ओके। लेकिन उस समय आप ऑलरेडी अगर पोजीशन लेके बैठ गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सेल करके कम प्राइस पर दोबारा बाय करना, राइट? तो ऐसे टाइम के लिए आप हमेशा 20% कैश रखिए अपने पास अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का, स्पेशली मैं क्रिप्टो के लिए बोल रहा हूँ, ताकि जो बीच में अपॉर्चुनिटीज आती हैं बाय करने की कभी कभार पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स में या बिटकॉइन, वो आप मिस नहीं करेंगे, आप हमेशा तैयार रहेंगे उनको बाय करने के लिए। ओके, ठीक है, डन। तो ये जब भी अपॉर्चुनिटीज आएगी तब आप एक बार इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है सर। सर वैसे मैं बहुत शॉर्ट में एक दो सवाल आपसे और ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसकी डिस्कशन तो फिर मैं कल के सेशन में करूंगा। एक तो डॉजी कॉइन को आप कैसे देखते हैं? एक सवाल है सर, व्हाट इज डॉजी कॉइन, ये पूछा गया है। ये अब लोग डॉजी कॉइन को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको एलन मस्क की सारी वो ट्वीट्स याद आ जाएंगी, है ना? तो एक तो इससे कनेक्टेड है, एक तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर बिट बीएनएस के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या ये ठीक है नहीं है। ये एक सवाल भी आया है। भाई दो सवाल के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, कल हम इथीरियम के ऊपर ज्यादा बातचीत करेंगे। देखिए पहला सवाल डोजी कॉइन का आपका, सॉरी किसका, किनका क्वेश्चन था ये? नीतू जी का। ओके जी। देखिए आपको नीतू जी ये समझना होगा कि आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज बनाना बहुत आसान है टेक्निकली। इट रिक्वायर्स जस्ट 2 और 3 डेवलपर्स। आप फॉर कर सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग कोई भी टोकन प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, जैसे इथेरियम ERC20 हो गया या बहुत सारे और भी। तो क्रिप्टो कॉइन बनाना बड़ा आसान हो गया आजकल, है ना? डोजी की अगर हम बात करें तो डोजी एक्चुअली मीम कॉइन्स की कैटेगरी में आता है ना? और मीम कॉइन से मेरा मतलब ये है कि एक मजाक की तरह इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था मार्केट में, जब बिटकॉइन उस समय लॉन्च हुआ था, है ना? डोजी के साथ अब बात ये है कि क्योंकि उसको कुछ लोगों का सपोर्ट मिल गया है ना? एक बार आप डोजी के वीकली उस पर चार्ट पे आइए, मैं और इनको क्लियर करता हूँ। डोजी कॉइन का जो शुरुआती समय में ट्रेडर्स ने यूज किया था, वो यूज बेसिकली इसलिए था कि बीटीसी को और ज्यादा लेने के लिए। डोजी की एक हिस्ट्री रही है बहुत पहले से कि वो ऊपर भी बहुत जाता है और नीचे भी तुरंत आ जाता है। तो जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने शुरुआत में डोजी का यूज इसीलिए किया कि नीचे वाली लेवल पर बाय कर लिया आपने बीटीसी पेयर पर, और बाहर जाके आपने ऊपर जाके सेल कर दिया उसको। तो शुरुआती डोजी की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इलॉन मस्क के सपोर्ट के पहले की, तो वो पंप एंड डंप की ही रही है बस। ऐसा कोई प्रॉपर अडॉप्शन या कुछ ऐसा एसोसिएटेड नहीं है डोज कॉइन के साथ। और आज भी अगर हम बात करें इसकी एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल या कुछ, तो आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछेंगे वो आपको कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोलेगा कि आप डोजी बाय करेंगे। रीजन बीइंग कि पीछे ना तो कोई ऐसा खास नैरेटिव है जिसको गवर्न करता हो, ना ही कोई ऐसा अडॉप्शन है इसके पीछे, और ना ही टेक्निकली कुछ ऐसा अलग से किया गया जिसको लेकर के हम बोल रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं पर्टिकुलरली डोजी को फेवर नहीं करता, क्योंकि अगर कोई ऐसा कॉइन है जो एक ट्वीट से अचानक से ऊपर जा रहा है और अचानक से बहुत ज्यादा डंप हो रहा है, और प्लस उसकी पास हिस्ट्री हमेशा पंप एंड डंप की ही रही है, आप ये देखिए पंप एंड डंप ही देखेंगे आपको बस। तो ये थोड़ी सी समस्या है डोजी के साथ। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को मैं फॉलो करता हूं, उनके साथ चर्चा भी होती है, उन्होंने इसको एज अ व्हीकल यूज किया है पास्ट में कि हम किस तरीके से और बिटकॉइन बेसिकली अपने लिए वो कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना? दूसरा कॉइन था बिट बीएनएस के बारे में। तो मैंने बिट बीएनएस पर्सनली यूज नहीं किया है अभी, है ना? तो मैं उस पर ज्यादा आपको क्रिटिकल कोई ऐसा वो नहीं दे पाऊंगा व्यू पॉइंट। लेकिन सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए क्रिप्टो करेंसीज जो नोन एंड वैलिड एक्सचेंजेस हैं वहीं से बाय करें आप, क्योंकि उनके साथ एक ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी एसोसिएटेड है एटलीस्ट, और इतने ज्यादा यूजर्स हैं उनके पास कि अगर कुछ गलत होता है तो ट्विटर और मिनिस्ट्री मीडिया में अगले दिन ही आ जाता है। तो आप बड़े बड़े एक्सचेंजेस को फेवर करें जहां पर उनके यहाँ लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है, जिनके यहाँ पर आप बाय एंड सेल करेंगे तो तुरंत बाय एंड सेल होंगे। आपको ऐसा नहीं कि पीछे से एक्सचेंजेस ऑपरेटर्स ही बैठ करके बाय एंड सेल कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लिक्विडिटी को देखिए, आप वॉल्यूम को देखिए। अगर किसी एक्सचेंज पर जाते हैं ना, आप डेली वॉल्यूम चेक कीजिए, इनका डेली वॉल्यूम है कितना, और उसको आप बाइनेंस कॉइन में से कंपेयर कीजिए। और अगर वो उसका 1/10 भी नहीं है तो फिर आप वहां मत जाइए अभी फिलहाल। ठीक, ये इंटरेस्टिंग लर्निंग आपने बताई कि अब वॉल्यूम जरूर इसका साथ चेक करो, और अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं आ रहा तो फिर आप इससे थोड़ा दूर रहो। रही बात डॉजी की, जो कि हमने बीटीसी के पेयर में देखा है, वो तो खैर आपको दिख ही गया होगा, जो हमने अभी आपके सामने चार्ट भी ड्रॉ किया था, और सर भी आपको ये बता रहे थे। मैं इसको डेली से वापस से मैं इसको 1 मिनट के लिए जरा वीकली कर देता हूं, जैसे सर भी आपको बताएंगे। इसलिए पुल बैक, देन पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप, अगेन मूवमेंट। और ये जो बड़ी मूवमेंट आई है ना, ये जिसे हम कह सकते हैं कि डेलिबरेटली एलन मस्क की तरफ से जो ट्वीट्स वगैरह हुए हैं उस तरह से आई है। नो डाउट कोई भी बड़ा प्लेयर, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, कुछ भी बात बोलेंगे तो इफेक्ट ऐसा ही आएगा, किसी भी शेयर पे इफेक्ट या किसी भी कॉइन पे इफेक्ट ऐसा ही आएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डॉजी के अंदर हुआ है, ये क्या इथेरियम के अंदर नहीं हो सकता था, या किसी और कॉइन्स के अंदर नहीं हो सकता, सबके अंदर हो सकता है। बट क्या वो कॉइन अपने आप को सस्टेन भी कर रहे हैं? अब कल एलन मस्क ये कह दे कि भाई ठीक है हमको डॉजी कंजो, उन्होंने जो कह भी दिया कि वो नहीं इसके अंदर ट्रेड करेंगे या नहीं इसके अंदर आना चाहेंगे, तो शेयर का फॉल भी कुछ वैसे ही था, वर्टिकल फॉल हुआ फिर वापस से। बट ठीक है, आपको थोड़ा इस तरह के शेयर से थोड़ा बचना है। ये जैकपॉट काइंड ऑफ थिंग हो सकता है, मान लो किसी ने डॉजी ले रखा और अगले दिन उन्होंने एलन मस्क ने उसने ट्वीट कर दिया, क्योंकि मार्केट प्रॉपरली अच्छी तरह से भी रेगुलराइज नहीं है, कम प्लेयर हैं, नोटिस नहीं हो रहा, सर्किट नहीं लगते, 24 घंटे का मार्केट है, वॉल्यूम अलग तरीके का है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इक्विटी से थोड़ा इतर हैं, हटके हैं। बट ठीक है, फिर भी धीरे धीरे क्या है, ये आपको चीजें दिखेंगी। आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, इक्विटीज का होता है, जबकि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ इक्विटीज के साथ इस पानी में उतरेंगे ना, तो एक अलग तरह का पानी है, आपको यहाँ पे अलग तरीके से उतरना पड़ेगा। ठीक सर, सुनील सर सही कह रहे हो ना? यहाँ मैट्रिक्स थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, मैं देखिए बहुत कोई ऐसा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन जो टूल्स यूज किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन में थोड़े से डिफरेंट है ना। और सबसे बड़ा चीज जो है वो ये है कि 24/7 मार्केट है, आप 24 घंटे जग नहीं सकते। आपके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आपके पास बैकअप्स होने चाहिए, है ना, आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और अभी के डेट में सबसे बड़ा जो रिस्क मैनेजमेंट में जो चैलेंज है वो ये है कि हर चीज बिटकॉइन डिपेंडेंट है। अभी तक ऐसे बहुत कॉइन्स आए हैं जो जब बिटकॉइन ड्रॉप होता है तो वो एक स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी लर्निंग फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग थी, डॉजी बीटीसी को लेकर जो आपने क्लियर किया थॉट, पंपिंग एंड डंपिंग वाला कंसेप्ट, वेरी वेरी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, हम कुछ एक नए कॉइन्स पे भी चर्चा करेंगे। बीटीसी का मोटा मोटी हमने खाका खींच दिया, फिर इथेरियम भी है और भी कई ऑल्ट कॉइन्स है, इस पे हम चर्चा करेंगे सुनील जी के साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्ते, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच सर, एंड सेम टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा क्रिप्टो का एक शो था जो हम 11:30 से 12 बजे तक लेके आते हैं। आप भी शो के साथ बन सकते हैं, लर्निंग और रनिंग है, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें से शेयर लेना ही है, खरीदना ही है, कॉइन बेचना ही है, ऐसा कुछ करना है, कोई जरूरी नहीं है। सीख तो लो, हम भी आपके साथ ही सीख रहे हैं, मैं भी इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट धीरे धीरे एक्सपर्ट के साथ हम भी सीख रहे हैं। तो साझा प्रयास सफल प्रयास हो सकता है। नमस्कार।